सिलचर 12 मई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास सिलचर की 66वीं छमाही बैठक मंगलवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT सिलचर में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन तथा कार्यालयों में सरल, सहज और व्यवहारिक हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। NIT सिलचर के निदेशक ने कहा कि हिंदी को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखकर प्रशासनिक कार्यों में उसका उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि डिजिटल तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी का प्रयोग अब पहले से अधिक सरल हो गया है। सदस्य सचिव डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता ने पिछले 6 माह की गतिविधियों की जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार और असम विश्वविद्यालय की मिली रानी पाल सहित अन्य वक्ताओं ने भी राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी सुझाव दिए। बैठक में अगली छमाही तक राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को 100% द्विभाषी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मात्र कार्यालयों में सुधारने की जरूरत नहीं है। हमें जैसे अभी का समय ऐसा आया है कि कोई लाभ अगर किसी को लाभ की तरफ दिखाइए तो आदमी उधर उन्मुक्त होंगे जाने के लिए। तो जब हिंदी का जो महिमा क्या है और हिंदी का लाभ क्या है, इसके बारे में अगर हम किसी को ज्ञात कराएंगे तब आदमी और पूरे देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि हिंदी ही है जो देश को जोड़ती है। देश में राष्ट्रभाषा माने न माने, राजभाषा जो है और संपर्क भाषा है। हिंदी भाषी प्रदेशों के अलावा भी अन्य प्रदेशों में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हिंदी ही। तो मैंने देखा कि असम विश्वविद्यालय सिलचर में 2 रूप में सिलचर शब्द का प्रयोग हो रहा है, तालव्य से और दंत से। शायद आप लोग सभी अपने कार्यालय में इस चीज से अवगत होंगे। कहीं पे तालव्य से यूज होता है, कहीं पे दंत से यूज होता है। तो मैं चाहती हूँ कि नराकास इस दिशा में कार्य करें। हमने अपने विश्वविद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक के माध्यम से इस मत को रखा कि इसमें दो प्रकार की जो प्रक्रिया, 2 रूप से जो प्रचलन है, इसको रोका जाए, कम से कम एक ही रूप में व्यवहार में लाया जाए। तो लोगों को उसमें स्वेच्छा से जोड़ने में हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जैसा हमें विदित है कि हमारा राजभाषा विभाग की तरफ से किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको एक ही भाषा में काम करना है। तो इसलिए राजभाषा विभाग कोशिश करता है कि सारी भाषाओं को एकजुट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने एक भारतीय एक ऐप, वो वहाँ पर एक वेबसाइट बनाया है जहाँ पे सारी भाषाओं को ट्रांसलेट आप कर सकते हैं हिंदी में, जैसे मैंने आपको बताया। और गिट से हमारे उप महाप्रबंधक सर जी एवं विभिन्न सदस्य कार्यालयों के अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं अतिथिगण, आप सभी का नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सिलचर की 66वीं छमाही बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमें विदित है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा हिंदी का प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस दिशा में सभी सदस्य कार्यालयों की सक्रिय भागीदारता, समन्वय एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मैंने कहा था कि हमें केवल औपचारिकता तक सीमित ना रहकर आपने अपने कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं उसी बात को पुनः दोहराता चाहता हूँ। यदि हमें वास्तव में कार्यालय हिंदी को सशक्त बनाना है तो निरंतर एवं ईमानदार प्रयास आवश्यक है, क्योंकि सतत प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। हिंदी ज्ञान एवं प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे कार्यकालीन कार्य हिंदी में सहजता से कर सके। इसके साथ ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेज द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल रूप में निर्मग्नम सुनिश्चित किया जाना चाहिए सारे ऑफिस से। हम आशा करते हैं
हिंदी पत्राचार एवं हिंदी लेखन की स्थिति में भी निरंतर सुधार लाना भी हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। साथ ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुपालन के अंतर्गत हमारे जो नामपट हैं, नेम बोर्ड्स हैं, संकेत पट, साइन बोर्ड्स हैं एवं अन्य सामग्रियों का बाइलैंग्वेजीकरण यानी द्विभाषीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये हमारे धारा 1976 के अंतर्गत नियम 11 के अंतर्गत। जैसा कि हमें विदित है, वर्तमान डिजिटल युग में कंप्यूटर को यूनिकोड सक्षम बनाना तथा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना समय की आवश्यकता है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों की वेबसाइटों का द्विभाषीकरण भी राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो। ऑनलाइन तिमाही प्रतिवेदन समय पर भेजना भी राजभाषा विभाग कार्यों की समीक्षा एवं प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे विभाग कार्यालय के जो तिमाही रिपोर्ट्स हैं वो हमारे मेल आईडी पे शायद बहुत लोगों को पता